तो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आज पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने नए चैनल की, दी कास्ट दीपक सिंह। तो आज पहली बार एक भैजी आ रखे मेरे एपिसोड में। इनका थैंक यू जो आज एक छुट्टी निकाल के मेरे को वक्त दिया है। तो आप बात करते हैं इनसे। भैजी अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया आज। धन्यवाद आपका। आप अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम है ज्ञान सिंह बिष्ट, ग्राम खोला। अच्छा, स्कूल भैजी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी वैसे आपने? हाई स्कूल किया, हाई स्कूल तक होने का। हाई स्कूल तक पढ़ा। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके सदस्य? घर में मैं एक ही हूँ। मैं घर में मेरे मम्मी है, मैं और मिसेस है, और 3 बच्चे हैं, एक बहू है, एक पोता है। ओके, आपकी कोई ब्रदर सिस्टर? मैं सिंगल ही हूँ। अच्छा, तो आप इकलौते थे अपने घर के? मैं घर का इकलौता हूँ। तो आपके मम्मी पापा? पापा गुजरे हुए तो काफी साल हो गए हैं। ओके। मम्मी तो है अभी, ओके। वो हमारे साथ रहते हैं गाँव में। ओके, तो आप प्रॉपर गांव का नाम बता सकते हैं? प्रॉपर मेरे गांव का नाम खोला है, खोला है। और प्रेजेंट में हम अभी नित्य चमियाला में रहते हैं। मार्केट चमियाला मार्केट चमियाला नहीं, ये गवाना, उसका नाम, जगह का नाम है गवाना। अच्छा, जो टीरी की उधर पड़ता है। हाँ, यहाँ रोडे के पास एक गांव है। अच्छा, तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को लगभग मेरी 30 साल के, लगभग 30 साल हो गए होगा। 30 साल हो गए। तो उस टाइम पे 30 से 32 साल हो गए होंगे। उस टाइम था ऐसा कि लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला सिस्टम था क्या, क्यों नहीं था, मतलब इतना ओपन नहीं था। हाँ। पर था क्यों नहीं है, होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। लव मैरिज तो, पर प्यार तो किसी कभी भी हो सकता है किसी को। वो भी तो सही बात है, पर उस टाइम पे अलाउड नहीं करते थे ना लव मैरिज नहीं, में। अलाउड क्यों नहीं करते, अलाउड बोले तो ऐसा नहीं था जैसा आज की डेट में है कि अगर उससे लव हो गया तो भाई उसी के साथ जाना है। अच्छा। उस समय क्या था कि जहाँ माँ बापों ने कर दिया, किसी का भी हो anyway, तो बच्चे वहीं मूव कर लेते थे। तो ये नहीं था कि आज की डेट में कि नहीं मैंने जाना तो उसी के लिए जाना। अभी क्या है कि बच्चे अभी 15-16 साल के बाद में हो रहे, वो उनका लव पहले हो रहा है। तो वही तो नॉर्मल हो गया आजकल, स्कूल में ही शुरू हो वही गया चीज है ना। तो पहले क्यों नहीं, लव क्यों नहीं होगा, ऐसा हो सकता लव नहीं होगा। पर आपकी अरेंज मैरिज थी ना? मेरी तो अरेंज। चलो अच्छी बात है। तो आप भाभी जी कौन से गांव की है? वो है कोटका से, रेवटी गाँव उनका कोटका है, अच्छा, परंतु ऐसे रेवटी है। रेवटी है। हाँ। तो आपने बोला कि आपके 3 बच्चे हैं, तो लड़का लड़की? हाँ, बड़े वाले लड़के की भी शादी हो गई है, उसका भी लड़का है। ओके, बढ़िया है। और लड़की की भी शादी हो गई है, अच्छा। लड़की। और एक छोटा वाला है, ओ, वो वो अभी स्कूल पढ़ रहे होंगे? नहीं, उसने भी अपना इंटर कर दिया, वो भी अपना करियर है। तो बड़ा लड़का क्या जॉब करते हैं? बड़ा वाला लड़का भी ऐसे होटल में ही है। होटल उसने होटल मैनेजमेंट कर रखा है। किधर से करा उसने होटल मैनेजमेंट? उसने चंबा से किया था। चम्बा से? हाँ। 3 साल वाला किया कि या डिप्लोमा किया? डिप्लोमा किया उसने। ओके, तो अभी किस साइड जॉब कर रहे हो? अभी तो हाल फिलहाल वो अभी दुबई में है। दुबई में? अच्छा, तो किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? क्वांटी? अभी उसका फर्स्ट तो उसका काउंटी था। उसने जब ट्रेनिंग ली थी उसने, तो JW मेरिट से थी। अच्छा। तो उसके बाद उसने ताज में भी किया है। ओके। हैदराबाद में। ओके। और फिर अभी दिल्ली में था, इंडियन में था। अच्छा। और उधर भी इंडियन में ही है। अच्छा, तो इंडियन में भी काफी उसने एक्सपीरियंस लिया, इंडिया में जॉब भी बहुत एक्सपीरियंस लिया। बहुत क्या, वो ऐसे बाहर भी रहा हो, 5 स्टार में बाहर भी रहा हो, मस्कट में रहा हो। मस्कट साइड में? मस्कट रहा है, और अरमानिया रहा है, और ऐसे तो बाहर रहा है, परंतु अभी दुबई में है हाल फिलहाल। ओके, तो बात डेली होती रहती है? हाँ, बात तो होती है, कभी मैसेज हो जाता है, कभी बात हो जाती है। बोलते हैं कि पापा मुझे मेरा यूरोप साइड का करो। यूरोप हमने किया था उसका यार, यहाँ पे कई बार किया, परंतु वो तो नसीब की बात है ना। तो नहीं हो पाया। अच्छा। तो अब उसमें ना तो कुछ कर सकते, ना हम ना हमारी कंपनी कुछ कर सकती। वो तो सही बात है, वो तो लक के ऊपर बात है। लक के ऊपर बात है। अब तो देखो, जिसको भाग्य में जो मिलना होगा वो मिलेगा। वो सही बात है। और जहाँ जिसको जाना होगा वो वहाँ जाएगा। मेरे कहने से ऐसा नहीं है कि उसका बाप यहाँ है तो उसका वो यहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है। सही बात है। हो सके वो अपने बाप से भी आगे चले जाए, कहीं अच्छी कंट्री चले जाए। डिपेंड करता है वो मेहनत कितनी करता है। मेहनत, हाँ, मेहनत वो कितना मेहनत भी करता है, परंतु क्या होता है कभी कभी आदमी मेहनत भी करता है, उसका फल नहीं मिलता। वो मिलता बाद में मिलेगा, कभी मिलेगा। पर जब वो मेहनत कर रहा हो तब फल ना मिले तो आदमी एक थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है यार मेरी मेहनत, हार मान लेता वो। हार मान, पर वो हार मानने वाले में से नहीं। सही बात है, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उसको हमने ऐसे संस्कार दे रखे हैं कि देखो, हार के पीछे ही जीत है। ठीक है, सही बात। और जो हमने किया है, हमने कौन सा, हमें ऐसे किसी ने थाली परोस है, हमने मेहनत की है। मेहनत करके हमने भी
बहुत मेहनत की, बहुत ठोकरे खाए यार। यहाँ आज जो है अपने दम पे, ओके, सही बात है भैया, आप लोगों की इतने जो टाइम से है अपने दम पे है। किसी के सामने ऐसा नहीं कोई ऐसे बोल दे कि हमने इसके लिए किया है। एक आदमी है, हम्म, उस गोसाई जी है, राजेंद्र गोसाई, हम्म, उस भाई का हम शुगर गुजार है, आज भी है, ताकि उसके हैं। उन्होंने मुझे फर्स्ट 2004 में इजराइल लेके, ओके, तो वो भी फ्री ऑफ, सही किया उन्होंने। फ्री कॉस्ट है, ठीक है, हमारे लिए फ्री है। ओके, तो वहां जाके हमने जो मेहनत की है, तो फिर ऊपर वाले का भी ऐसा हो रहा कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे बढ़ते रहे। इंडिया गए, फिर इंडिया में फिर ठोकरें खाई, बहुत सारे वो किया है। देहरादून में ओपनिंग की है, हैदराबाद में ओपनिंग की है, फिर दुबई भी गए हैं, दुबई में भी नहीं जमा तो एक साल बाद वापस आ गया। अच्छा, बैंकॉक गए, उधर नहीं जमा, होता है ऐसा, तो स्ट्रगल बोल सकते हैं, स्ट्रगल हाँ बहुत किया है। फिर 2014 में फिर इजराइल के मालिक ने, मेरा 5 साल क्लियर हो रखा था, उसके बाद उस मालिक ने मुझे फिर बुलाया, बोलता यार तू आ जा। ओके, तो 5 साल के ज्यादा वहां जा नहीं सकते ना तुम। हाँ वो तो है। तो उसने बोला रिस्क है, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो वापस चले जाना, खर्चा मैं कर रहा हूँ। ओके, तो चलो नसीब ने साथ दिया, 8 महीने वीजा भी लग गया था। उसके बाद थोड़ा अपने लोग ही होते हैं जो थोड़ा वो करते हैं, तो 4 साल यहाँ हो गया है। तो मतलब आपको काफी टाइम हो गया होटल लाइन में, 20 साल से। भाई मैं हूँ 90 से हूँ, 99 से हूँ मैं। उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था मेरा। अब ये लगाओ कि 90 से हूँ, तो 2-3 साल मैंने ऐसे लगाए हैं, मतलब अपने घूमने फिरने में, अगर नॉलेज लेने में हाँ वो तो है, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है। पर मतलब तो प्रॉपरली जो होटल का काम है मेरा 93-94 से मैंने, मतलब शुरुआत कौन सी जगह से किया था भैया? मैंने सबसे पहले 450 रुपए से मेरे स्टार्टिंग। कौन सी स्टेट से किया था? गुजरात से। गुजरात से। हाँ, तो रेस्टोरेंट था कि होटल था? वो रेस्टोरेंट था। ओके, तो उसके बाद मैं गुजरात में ही सियाजी ग्रुप है 5 स्टार, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे एक टास्क मिला था कि तुझे इतने दिन में तंदूर पे काम करना है। हाँ उस टाइम स्ट्रिक्ट होता था ना, रूल बहुत तगड़ा। क्योंकि मेरे मामा जी थे ना, अच्छा, खास थे अपने। खास मामा जी थे, तो मतलब नहीं मैं यहाँ पे सीनियर हूँ तो मैं ये- किसी को वो करूँ ये नहीं, सिर्फ क्योंकि अगर मैं अपनी टीम लेके चलूंगा तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। वो सही बात है, क्योंकि आज मैंने इंडिया में भी मैंने अच्छा नाम कमाया है, सही बात है भैया। आज भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और जिसके पास भी मैंने काम किया होगा ना, आज भी वो मालिक मेरे याद, आज भी मैं जाऊँ तो मालिक मुझे। भाई जी मैं ये बोलूंगा, इसके लिए आपकी बहुत अच्छी बात है। तो- एक सीनियर वही होता है जो जूनियर को भी सपोर्ट करे ठीक है। और अपना आपके अंदर ईगो ना रखे, वो ईगो बहुत तो अच्छी बात है। हाँ, मेन बात वही है। मैं तो ईगो तो मैं तो चाहता हूँ ईगो कभी आए भी ना, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, जमीन पे ही रहे, मतलब जमीन पे रहता हूँ और हमेशा जमीन पे ही रहूंगा। आज भी जमीन पे हूँ, और हमेशा कितना भी यार, इतना करने के बाद भी अभी भी जमीन पे हूँ। अभी यूरोप साइड में हो गया आपको? 8 साल, 8 नहीं ऐसे 11-12 साल हो गए टोटल यूरोप में। अच्छा, तो 7-8 साल यहाँ हुई, मतलब 18 में मैं पोलैंड के अंदर आ गया था। ओके, 2018 में। हाँ, तो 8वां साल लगने वाला है मेरे को। तो भले यार पैसा किसने देखा, पर नाम अच्छा देखा है। सही बात है। ठीक है, पैसा कमाया क्या नहीं कमाया, पर नाम कमा लिया तो मेरे लिए बहुत कुछ है। सही बात आज भी है कि आज भी इधर हूँ, यहाँ पोलैंड में है, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। ये आपकी है ना कि आपने बनाया है, रिस्पेक्ट कमाई है आपने। ऐसा मालिक से लेकर किसी से भी लेकर कोई, हर कोई जानता है। वो आपकी मेहनत है। ठीक है, वो मेरी मेहनत है। आपको पोलैंड में 8 साल हो गए मिनिमम ना, तो यहाँ के सभी लोग साथ होता है, आपका अच्छा बॉन्ड है। तो आप 8 साल में इंडिया कितनी बार जाते हो अपनी देखो फैमिली? मेरा फर्स्ट बार होगा जो मैं इस बार थोड़ा लॉन्ग टाइम रहा। इस टाइम इस टाइम नहीं तो वैसे हर साल में? हर साल में या मैं महीने? कहीं भी रहा हूँ, हर साल में, महीने में नहीं हूँ, हर साल में मैं जाता हूँ। तो 3 महीना 4 महीना रहता हूँ आराम से आराम से फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करके। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कुछ जिम्मेवारी में भी होती थी, तब थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता था। अभी जिम्मेवारी भी थोड़ा खत्म हो गई है, तो अभी ऐसा ही कुछ चलो यार चलते रहेंगे। तब अपने लगे हुए हैं, सही घर बात। वाले घर में लगे हैं, काम बच्चे काम पे लगे हैं, मैं अपने काम पे हूँ, तो इसलिए थोड़ा फ्री माइंड हूँ। जब चाहूँ चले जाऊँ, जब चाहूँ, आपकी जब दिल इच्छा- करेगा, कल दिल करे तो क्या चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन घर जाने को है और मेरे बीच में पैसे आ रहे हैं। ये मेरी जिंदा लाइफ में कभी आएगा भी नहीं, और ना आ सकता है। तो ये चीज बढ़िया है जी आपकी, ये सोच अगर से। मेरा कल प्लान बन गया ओके, तो मैं कल ही कर चले जाऊँ। ये मेरा पहले से ही है, एक अपना वो है। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो अपनी कोशिश है, भाई मेरा मन नहीं है। ये भी यार कौन इतना
जाना आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। खासा पैसे में नहीं प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम है। खासा कनेक्टेड फ्लाइट में बस वो लंबा पड़ता मेन चीज वही है। अब यार कौन भागेगा कौन दौड़ेगा, ये चीज है। पर जब जाने के टाइम आता बहुत खुशी होती है, पर वापस जब आते क्या एक अब ऐसा हो गया, एक हैबिट से हो गया मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता मैं बाहर रहता हूँ। क्योंकि आपका उतना हो गया ना कि अब आप तुम लगा लो, मुझे 2004 से मैं बाहर ही हूँ। 2004 से बाहर ही हो, 2004 से मैं विदेश में, अलग अलग कंट्री में। अलग अलग कंट्री में। तो वही मैं ये चीज मैं देखता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं चलो फैमिली से वो रहते हैं, पर एक चीज उनकी अच्छी होती है, वो अपने बच्चों को फैमिली को बड़े होते हुए देखते हैं। और एक होटलियर के लिए ये चीज मिस हो जाती है। देखो पता क्या है, बच्चे वो अपने बच्चों को बड़े होते हैं तो देखते हैं, ठीक है, वो उनका नसीब है। वही मैं कह रहा हूँ भाई जी, वो जो है वो उनका नसीब है, जैसे भाई जी, ठीक है। और हम अपने बच्चों का बचपना नहीं उनके साथ उनका बचपने को वो नहीं कर पाते, वो हमारा है। सही बात है, ठीक है, वो हमारा है। तो उसके लिए उनकी हम कोई ऐसे खुशी हमें भी नहीं यार, अपने बच्चों के साथ कौन कौन नहीं मानता है, परंतु क्यों हम उनकी खुशियों के लिए हम अपनी खुशियों को दबा देते हैं। क्या वो मैं पेरेंट्स कोई भी हो, किसी का भी हो, वो सही बात है भाई जी, वो सरकारी नौकरी वाला हो या प्राइवेट नौकरी वाला हो, हो ही जाता है, फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले भी बच्चों को अपने गांव में रख रहे हैं। हाँ बहुत बोलो, पर आप आज के टाइम पे सब बंदे सिटी में ला रहे हैं अपनी फैमिलीज को ना। देखो पता क्या है, देखो सिटी में लाना ठीक है, एक अब आज के डेट में पता क्या हो गया, आज के डेट में हो गया दिखाओ, ओके, शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यार दीपक, अब देखो दीपक ने चैनल बना दिया, वो आपकी मेहरबानी, आप पहले सुनो सही पहले। अब मैं सोचूंगा यार दीपक नहीं बना दिया, अब तुम दीपक की मेहनत भी देखो ना, सही बात है भाई जी, उसका दिखाओ मत करो, ठीक है, जलन मत करो, हिस्सा करो यार उसके जैसे मैंने भी करने, वो अच्छी बात है, वो नेचुरली अच्छी बात। अगर तुम उसकी जलन करके फिर बोलो मैं ऐसा करना, वो गलत है। सही बात है। अगर तुम उसको देख के कुछ सीख रहे हो वो अच्छी बात है, अगर तुम उसी को पीछे खींच रहे हो वो गलत बात है। वो चीज ना देखो, ये बात इंसान को पता क्या है, कभी वो किसी का भी हो गया, चाहे तू हो चाहे मैं हूं, आज मैं हूं तो मैं अपनी मेहनत पे, तू है तो अपनी मेहनत पे, हर आदमी तू अपने नशे पर खा रहा, मैं अपने नशे पर खा रहा, तो जलन किस बात की। सही बात है ना, मैं लड़के का कितने बार कर दिया, नहीं हुआ ना, कैंसिल हो रहा बार बार, वो कई बार हुआ कंपनी, यहाँ मैं इधर ही से डाला अपनी कंपनी से, तब भी पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं। यार भाई हमने एमएस में तक फोन किया है, ओके, मेल भेजी है, रीजन बताओ, ओके, फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो नसीब, वो उसका नसीब है, पर उसने हार तो नहीं मानना। जैसे उसने यहाँ खत्म हुआ वैसे उसने अपने दुबई मार दिया। सही है, कहीं ना कहीं से आगे बात, एक दरवाजा बंद होता तो दूसरा दरवाजा खुल ही जाएगा। निकल है यार, तुम्हें किस बात का वो है दबाव पे, क्या सपोर्ट में हूं ना, एक हमारे साथ वो भी नहीं था। नहीं जी, वो तो सही बात है, एक फादर का होना ना एक हर बेटे के लिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता हूँ, और वो हम चीज भी मिस करते हैं। देखो जब मेरे पापा गुजरे उसके बाद मुझे पता लगा भाई, झटका उसके बाद लगा कि क्या होती है, ये क्या होती है, पैसे की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, घर की वैल्यू, जिम्मेवारी की वैल्यू, वो बाद में समझा, पहले नहीं समझा। तो अंकल जी किसान थे या कोई? घर में ही थे, अपना घर का ही काम करते थे, ऐसा कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, घर का अपना घर का ही काम, कभी किसी के साथ काम कर दिया, कभी किसी, ऐसा वो होता था, ऐसा नहीं था कि इतना बहुत बड़े उससे थे, ओके, गरीबी थे। और आज अपनी मेहनत पे भगवान की कृपा, देखो फर्स्ट क्या है कि मेरी जो वाइफ है ना, उसने बहुत साथ दिया, ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है भैया, ठीक है, उसने इतना साथ दिया है, उसने कभी कोई शिकायत ही नहीं की कि यार मेरे पास ये नहीं, मगर किसी और को नहीं किया, मेरे को किया हमारे पास ये नहीं है, वो अच्छी बात है, मुझे क्या है आपसे शेयर किया ना, हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, मतलब उसने मुझे बहुत वो किया, गाइड किया आपको, बहुत किया, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो हम सफर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें मैंने इग्नोर भी किया उनकी। अब मैं सोचता हूँ यार उस समय में अगर उसकी बात मानता तो आज मैं बहुत आगे होता। हाँ ये भी चीजें सही है, क्योंकि देखो संगत आज इनकी खराब होती है, राइट, पता आपको, संगत भी होती है, पर भैया अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होता है। पता क्या, जब ऐसा होता है ना, हम यार दोस्ती बहुत खतरनाक होती है। अगर मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ ना, और मुझे क्या पता तुम मेरे पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिल के तो मैं नहीं जानता ना भाई, सही बात है, मैं खाली अपने दिल की बात बता सकता ना, विश्वास में आदमी मर जाता है, आज भी वही हाल है। सही बात है, जब से मैंने थोड़ा दोस्ती में अपना वो किया है ना, तब से मैं बहुत बढ़िया हूँ।
जब से थोड़ा दोस्ती छोड़ी आपने, छोड़ी, थोड़ा बहुत छोड़ दी, डिस्टेंस बना दिया आपने। बहुत बहुत लोग इतना बना दिया कि बहुत ही ज्यादा। मैं आपके से कॉल नहीं करता, सच बता रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि आपको धोखे मिले होंगे शायद। बहुत सारे मिले, और ऐसा भी नहीं हमने किसी भला नहीं किया हो। हम बोलना भी नहीं जिस हिसाब चाहते, से आपका नेचर आपने की होगी हेल्प। मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, चाहे यहाँ हो चाहे इंडिया में कहीं भी हो, जितना अपने से हो सकता है उतना किया है। वो बढ़िया है जी। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रयास किया है, नहीं हो तो हमारे उसमें हम भी नहीं कर सकते, जितना गुंजाइश होगी आप, पर आज की डेट में नहीं करता हूँ, सच बता रहा हूँ। क्योंकि आपको सबक मिला है। सबक मिल गया ना। आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, इतने टाइम से आप होटल इंडस्ट्री में हो, काफी एक्सपीरियंस ही है, काफी हेल्पफुल भी करते हो आप। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे यंग बच्चे हैं, उनको आप क्या देना चाहिए? डायरेक्ट कोर्स करके सीधा यूरोप साइड में आए या? पता क्या है, किसी को अब हम ऐसा नहीं बोल बाहर मत आओ, ये तो बात सही है। आओ, परंतु अगर तुम कुछ इंडिया में नहीं कर पाते हो, तुम बाहर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ आओगे यहाँ तुम्हें बर्तन ही धोना पड़ेगा। बोलो क्यों? जब तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा तो तुम्हें बर्तन ही धोना पड़ेगा। एक बर्तन धोना ऐसा ही हेल्प करनी अलग चीज है, एक प्रॉपरली ही बर्तन धोना अलग बात है। अगर जो मालिक तुम्हें बुलाएगा तो तुम्हें ऐसे तनख्वाह तो नहीं देगा, नहीं यार, या तो तुम उसका काम करके दो। तो इंडिया में काम सीखना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। पहले 5-6 साल का लो, 5-6 साल का, तो 2-3 साल का इतना लो कि तुम बाहर जाके थोड़ा बहुत कर सको, किसी के साथ भिड़ सको। क्योंकि जब कंट्री से बाहर आओगे, इंडिया में तो एक डिपार्टमेंट में 3-3 4-4 होते हैं। देखो पता क्या है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इंडिया में हो कहीं हो, तुम्हें कितनी जगह हाथ मारना है। सही बात है। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, तो फिर बाहर आके तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बहुत होती है 100% होगी। इतना है होटल लाइन के, भले हम ज्यादा नहीं बोलते, पर नॉलेज बहुत तकड़ा है। ये बात सही है जी। हम ऐसा नहीं है कि बड़े बड़ी बातें करेंगे यार, ये नहीं, प्रैक्टिकल आओ यार, थ्योरी मत करो ना, प्रैक्टिकल करो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करो। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी आ रहे बच्चे यंग लड़के, काम सीखना जरूरी है। काम सीखना जरूरी है, जरूरी है। काम कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, काम तो काम। सही बात। जिसने अपने काम को छोटा होता बड़ा उसको भेलो दे दिया ना, वो आदमी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। जिसने अपने काम को वो दे दिया ना, वो काम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो लिख के ले लो तुम। ये बात सही है, 100% है। मैं सुनता था ना, मेरे पापा बताते थे उस टाइम में जब आप जैसे लोग थे, स्कूल भी जाते थे, घर का काम भी अलग से करते थे। क्यों नहीं करते? घास लेने जाना, हर चीज करते घर के काम में हाथ बटाना पापा के, क्यों नहीं करते? खेती बाड़ी करना क्यों नहीं करते थे? अपने बच्चे, मेरे बच्चे करते थे, हल लगाते, घास लेने जाते थे, जब उनकी माँ घास के ले जाते थे। स्कूल जाने के बाद बच्चों के संस्कार होना अनिवार्य। आज भी हमारे बच्चे की शादी हो गई है, ठीक है, हमने बोल दिया खड़ा रहो तो खड़े रहेगी। ये माँ बाप के ऊपर होता है कि अपने बच्चों के संस्कार देते हैं। ठीक है। आपने बोला ना कि भाभी ने आपको हमेशा साथ रहे, जिम्मेदारी ली, तो ये हम सफर अच्छा मिला, तो आगे जाके लाइफ मेरा नसीब था। लाइफ आप आगे बढ़े, आपको आइडिया भी देते, सुझाव भी देते हैं। यार आज की डेट में मेरे से चाहे तो भैंस में नहीं रखते थे, हमारे लाख मना करने के बाद उसने आज भी भैंस रखा साइड में, गाँव में, जब आपने मना किया कि मत रखो। मैंने क्या, सबने मना किया। मेरे जो वो है, वो नाती निके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए निके, तो हमने कोशिश से भेजा, जाओ भाई बच्चा पढ़ने लायक हो गया, यहाँ पढ़ाई इतनी वो नहीं है, तुम जाओ नीचे जाओ, अपना मकान है तो जाओ, क्यों ना, किराए पे होता तो हम नहीं भेजते। सही बात है। तो भाभी भी गांव में ही है, अब भैंस, मेरी माँ भी गाँव में है। अच्छा, आंटी जी भी गांव में ही है। वो चन्याला ही है कि रियूटी? ना वही है, रोड पे मकान समझ ले, रोड पे ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे अब आपका प्लान कब है जाने का, कुछ बता सकते हैं? कुछ कभी भी प्लान बन सकता है, अचानक सरप्राइज कुछ नहीं होगा, परंतु कभी भी अभी प्लान ऐसा मैं कम ही लग रहा है इस बार, क्योंकि ऐसा सोच रहा हूँ यार, चलो लाइफ में कभी 2-3 साल में नहीं गया, इस बार जाता हूँ। इस बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो सरप्राइज होगा या बता के जाओगे? नहीं, तो सोचूंगा, वो तो कुछ नहीं बता सकता अभी। अच्छा, उस टाइम आपका लड़का भी, क्योंकि बताना अगर मैं ऐसे जाऊंगा ना, तो मेरे माँ भी घर वाले मेरे पे चिढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं बता के आना चाहिए, कई चीजें होती है, ये भी बात है। कल क्या हो जाए पता नहीं चलेगा, कल क्या हो जाए बात मैंने नहीं बताया, यहाँ वालों ने बोल दिया भाई घर चले गए, घर वाले बोले वो वहाँ है, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में कुछ हो गया तो। सही बात है। तो एक प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार, किसी न किसी को बताना, घर में नहीं बताया तो बच्चों को बताना पड़ेगा। बच्चों को नहीं, यार दोस्त जो जिस भरोसा उसको बता दो। बढ़िया भाई जी, आज आपने इतनी मेहनत करी, इतने टाइम से होटल लाइन में, तब जाके आप इधर हो,
जगह जगह कंट्री चले गए आप, दुबई से लेके सब जगह कंट्री चले गए, वो आपकी मेहनत थी। देखो पता क्या बोला, ऐसे है ना लाइफ में आज इनको मेहनत करनी चाहिए, फल तो मिलेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो न भी मिलेगा। मतलब कि हताश ना हो, मतलब बिल्कुल ना, बंदा आगे बढ़ता रहे, बढ़ता ओके बिल्कुल ना। ठीक है, पर मेन बात यह है कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर जिसके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना, वो चाहे कितना भी करोड़ कमा ले, वो किसी काम का नहीं। और किसी के पास फैमिली का सपोर्ट है, कुछ ना कमाए ना, उसके पास बहुत कुछ है, मेरे मतलब मेरे नजरिए से ना। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बढ़िया है, अच्छा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी हो, आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे बच्चे होंगे, अपने बच्चों को वो संस्कार दो ना जो तुम्हारे अंदर में ना। सही बात। ये सोचने वाली बात है। तुम दिल्ली रखो, लंदन रखो, अमेरिका रखो, बहुत सारे में अमेरिका लंदन में अपने बच्चों को पूरी गढ़वाली सिखाते हैं। मैं आपका एक्सपीरियंस लेना चाहता था, आपसे मिला। पहले आप मेरे पहले गेस्ट हो जो मेरे शो में आए हो एपिसोड। तो आप नाना भी बन चुके हो, दादा भी बन चुके हो। मैं नाना नहीं बना, नाना नहीं बने, नाना नहीं बने आप। मैं दादा बन चुका हूँ। दादा बन दादा मेरे नाती 5 साल का हो गया भाई। नाम क्या है? उसका नाम है वंश बिष्ट। बिष्ट। आप बिष्ट का कास्ट आपकी ना, तो वंश बिष्ट है। 5 साल का हो गया। 5 साल का। आधे से शादी को कितना टाइम हो गया? उसका हो गया 5-6 साल हो गया जी। आपने मेरे को अपनी सारी कहानी बताई, लाइफस्टाइल बताई, जर्नी बताई, अपनी मेहनत बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने अब मैंने कहा यार ये बंदा फर्स्ट बार बोला, तो इसलिए मैंने कहा चल तू आ जा। क्योंकि मैंने आपको कॉल किया था, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता था क्योंकि मैं आपको इस साइड में जानता हूं। इसीलिए मैंने बोला यार, मैंने अगला मेरे पे इतना विश्वास कर रहा है, तो किसी को निराश करके बहुत। मेरे एक 2-3 लड़के और भी है, उन्होंने मेरे को बोला भी है, बोलता यार बिष्ट जी आपसे मिलना था। तो मैंने कहा यार मिल जाते कहीं बाहर। बोलता नहीं आपसे कोई बात ऐसी बात करनी यूट्यूब। मैंने देख भाई ऐसा तो मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे जो करना हो तो मैं करता ही हूँ, पर फिर भी अगर ऐसे मिलना पर मैं यार उसके लिए सॉरी, नाराज मत होना। तब से उसने मुझे फोन भी नहीं किया बेचारे ने, तो मैंने उसको 2-3 बार फोन भी किया था। मैंने कहा यार तू नाराज क्यों होगा, देख लेंगे कभी। तो जब तो मेरे को परसों बोला तो मैंने कहा यार चल ठीक है तू आ जा, तू अपना है मेरा। मैं ये चैनल शुरू करना चाहता था ताकि मैं अपने जितने भाई लोग हैं, मैं क्या जितने लोग हैं, मैं बोला ना, अगर आपको मेरे वजह से कुछ भी वो होता है, अगर कहीं वो हो जाता है तो आप ही नहीं, उसमें मैं भी पब्लिसिटी होगा, क्योंकि मेरा भी नाम बढ़ेगा। अगर मैं आपको अच्छी रियायत दूंगा ना तो 2 आदमी हो रहा आएंगे। वही बात सही है। तो मैंने ये शुरुआत आपसे इसलिए करी थी क्योंकि आप थोड़ा सपोर्टिव थे, क्योंकि कुछ बंदे होंगे नहीं सपोर्टिव, कुछ लोग बोलेंगे टाइम नहीं है ये, तो आपने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो कहा अभी देखो पता क्या है आज, चलो ये नहीं है कि आप मेरे, अगर जिस पे मुझे इतना भरोसा रहता ना, मेरे पास टाइम ना भी होता ना, मैं तब भी तेरे लिए टाइम निकालता। उसके लिए धन्यवाद भाई जी। पता क्यों? क्योंकि आदमी बहुत सारी चीजें सेफ्टी होती है। सही बात है। मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने जो भी बोला यहाँ पे मेरे सेफ्टी। सही बात है। समझ? और जब भी मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे है तो उसको मैं थोड़ा जरा ऐसे ही हवा में उड़ा देता हूं, मतलब सामने वाले को नाराज भी ना हो और वो भी ना हो, मतलब उसकी भी बात रह जाए, मेरी भी चलो दोस्ती बनी रहे। ठीक है, अभी मुझे किसी से ना, किसी को मुझसे कुछ दुश्मनी है ना मुझे। सही बात है। तो पब्लिक में जाए हाईलाइट इतना भी नहीं होना चाहता हूँ कि क्या हाईलाइट हो। मैं सिर्फ एक जरिया बनना चाहता हूँ। मैं आपका जरिया मैं बनाऊं आपका। पहले आप ही हो, पहले जब मेरा ये चैनल शुरू किया हो सके इस तेरे वजह से तेरे को देख के मेरे को भी अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आए, आ जाए। नमस्कार सभी दर्शकों को सपोर्ट करिए और इनकी मेहनत का सर वो करो, इनको सपोर्ट जरूर करना मेरे भाई लोगों। चलो आगे बढ़ना। आपकी कहानी सुनिए, थैंक यू सो मच जी। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा बार होगा तो आपको दोबारा लेंगे एपिसोड।